हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैज स्टडी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि जो उम्र में छोटे होते हैं वो कुछ बड़ा काम करना ना तो सोच सकते हैं और ना ही उसे करने की काबिलियत रखते हैं। पर एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की इस सोच को बदल के रख दिया है और छोटे से उम्र में ही इतना बड़ा काम किया है कि जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और जिसने आज दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ के रखा है। उस शख्स का नाम है मार्क जुकरबर्ग, जो कि पूरे विश्व के सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ है। आज हम मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे और कब फेसबुक का निर्माण कर इस बुलंदी को हासिल किया। इनके बारे में कुछ जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करना, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जहाँ से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे मार्क जुकरबर्ग के बारे में। मार्क जुकरबर्ग के बारे में बात करने से पहले उनके बचपन के बारे में जानते हैं। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में स्थित डॉब फेरी में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता सहित 3 बहनें हैं और मार्क दूसरे स्थान पे हैं और घर में एकलौते बेटे हैं। मार्क के पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है और वो एक डेंटिस्ट है। उनकी मां का नाम कैरेन जुकरबर्ग है और वो एक साइकियाट्रिस्ट है। उनके घर के पास ही पिता का डेंटिस्ट का क्लिनिक है जहां वो अपने मरीजों को देखते हैं। मार्क बचपन से ही बहुत ही तेज़ और होनहार बेटे रहे हैं। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें प्रोग्रामिंग में ज़्यादा रुचि होने लगी थी और उन्हें पिता अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मार्क अपने पढ़ाई में इतना तेज़ थे कि वो 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने ज्यूकनेट रखा। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेज को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफ़र कर बातें करते थे। उन्हें पिता ने इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल किया करते थे और उनकी रिसेप्शनिस्ट उस मैसेंजर के ज़रिए उन्हें नए मरीज की आने की खबर देती थी। मार्क जुकरबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर को बुलाया जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क इतनी तेज़ी से प्रोग्रामिंग सीखते थे जिससे उनके टीचर बहुत ही हैरान रहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में जहां बच्चे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और खेल कूद में मन लगाते थे, उसी उम्र में मार्क सिर्फ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम्स बनाया करते थे। मार्क अपने हाई स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट्स थे और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत अवार्ड भी मिले हैं। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने साइनेप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था और इसका इस्तेमाल करने वाला यूज़र सुनना चाहता था। IT जेंट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे और उसे ख़रीदने के लिए उन्होंने मार्क को बहुत से पैसे ऑफ़र किए, मगर उन्होंने इससे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। आगे बात करते हैं फेसमैश का इन्वेंशन कैसे किया इन्होंने, यानी मार्क जुकरबर्ग ने फेसमैश को कैसे बनाया। जब ये अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने लगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए थे और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाने जाते थे। साल 2003 में उन्होंने एक साइट बनाया जिसका नाम फेसमैश था। मार्क ने इसको बनाने के लिए अपना
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को हैक किया और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पिक्चर को अपने साइट में डालने के लिए चोरी किया और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अपने आप ही किसी दो लड़की की फ़ोटो या फिर दो लड़के की फ़ोटो को सेलेक्ट करता है और उनमें से कौन सबसे ज़्यादा सुंदर और अच्छा दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता है। इस साइट पर आने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे और वोट देते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि बहुत से स्टूडेंट्स इस साइट को एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और उस साइट को बंद करवा दिया गया। अब बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग के, जो कि सबसे ज़्यादा अब तक का पॉपुलर और जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जाने जाते हैं उस साइट के बारे में, यानी फेसबुक के बारे में। फेसबुक की शुरुआत कैसे हुई है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फेसमैश की इंसिडेंट से कुछ समय पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आए थे और उनके साथ दो और पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं, जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फ़ोटो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के बाद उन्हें अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया सूझा और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर्ड कर लिया, जिससे आज दुनिया भर में लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल यूएसए के सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स करने लगे और अपना प्रोफाइल फेसबुक में बनाना शुरू किया। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी और यही देखकर मार्क ने ये डिसाइड किया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ पूरा ध्यान देने लगे। फेसबुक की ये खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बात कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी रहे, वो एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले आते हैं और यही कारण है कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आज इसने दुनिया भर में 1 बिलियन यूजर्स बना लिए। मार्क ने जब फेसबुक का साइट बनाया तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर में सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया और आज ये दुनिया सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनियर में से एक है। मार्क जुकरबर्ग जो है यंगेस्ट बिलियनियर में से एक है। साल 2010 में इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जुकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7वें पोजीशन पर थे। मार्क जुकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम द सोशल नेटवर्क रखा गया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मार्क जुकरबर्ग के बारे में जान के आपको मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।